हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मुकेश कुमार एंड चैनल इज लीड साइंस। और हम कर रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल्स। सो स्टूडेंट्स 10.4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 10.5। सो 10.5 को करने से पहले हमें एक आपकी थ्योरम है जो कि आपके मैथ के अकॉर्डिंग 10.8। तो पहले उस थ्योरम को सॉल्व करते हैं क्योंकि उस थ्योरम का यूटिलाइज हम इस एक्सरसाइज के अंदर मल्टीपल टाइम करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या है हमारी? किसी भी सर्कल में एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर, यानी कि कोई भी हमारी रेडियस है ना, उससे जो एंगल सबटेंड किया हमारा सेंटर के ऊपर, वो उस आर्क के अपोजिट यानी कि इस पे इसका डबल होता है। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड ये मान लो सेंटर हमारा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग बताते हैं तो सेंटर पे क्या होगा कि इसका डबल होगा। मीन्स अगर यहां पर हमारा x है तो ये क्या होगा 2x। अगर यहां पे वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं 30 डिग्री है तो यहां पे कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज हम इस एक्सरसाइज के अंदर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इसको करने से पहले हम प्रूव करेंगे कि क्या ये रियल में है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो थ्योरम है तो है, बट इसको प्रूव कर देते हैं हम अभी। कि मान लेते हैं हमारे पास ओ सेंटर का कोई सर्कल है। ठीक है, उस पे ए बी और सी 3 पॉइंट है, जिसमें बी और सी जो सेंटर से एक साइड है और जो ए पॉइंट है वो उसी साइड के अपोजिशन में है। ओके, तो यहां पे हमें प्रूव क्या करना है कि क्या एंगल सबटेंडेड, कौन सा एंगल, बी ओ सी, हम बात करें इस एंगल की, एंगल बी ओ सी है ना, वो क्या डबल है एंगल बी ए सी। ठीक है, बट देखा जाए तो यहाँ पे बी ओ सी भी तो दो एंगल बन रहे हैं ना, एक हमारा ये वाला एंगल और एक इसका रिफ्लेक्स वाला बड़े वाला एंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें सिंपल नीचे वाले के लिए, क्योंकि ये तो सेम साइड हो जाएगा, हमें अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इस थ्योरम को मैं लास्ट में लिखूंगा कंप्लीट कि क्या आपका लिखा हुआ आएगा या फिर आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्या इसको डिनोट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, ए और ओ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, ए और ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपल। ओके, और जो कि मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा एम। क्लियर है, कोई भी मान सकते हैं यहाँ पे एम पॉइंट एन पॉइंट। तो अब इसी क्वेश्चन के अंदर यहां पे एक ट्रायंगल बन रही है हमारी इस टाइप से, दैट इज ये और ये। ठीक है ना, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं ए ओ बी या फिर ए ओ सी। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो इस टाइप से, यानी कि एम। ओके, अब आप सभी को ये पता है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्या यूज करेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का, कि एंगल इंटीरियर एंगल का सम और कौन से अपोजिशन वाले, यानी कि अपोजिट दो एंगल है ना, इनका सम एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। सो यहां से स्टार्ट करेंगे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग, इन ट्रायंगल AOC एंड AOB। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या क्या होगा, एंगल OAC, एंगल OAC प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये, दैट इज MOC। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब यहां पे एक चीज और नोट कीजिए कि OA साइड और OC साइड दोनों क्या हमारी इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, यानी कि बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, यानी OA और O साइड ये भी तो इक्वल है ना, क्योंकि ये रेडियस है हमारी, इस सर्कल की रेडियस है तो रेडियस इक्वल होगी, तो रेडियस के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल OAC और OCA भी इक्वल है। तो मैं OAC यानी कि हमें इस एंगल से मतलब है, तो क्या मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ एंगल OAC प्लस एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल MOC। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे कि एंगल, या फिर आप सीधा ये कर देना OA इज इक्वल टू OC, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। तो दो टाइम हो गया ना ये OAC, 2 इंटू एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल MOC। सो इक्वेशन इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब सेम इसी वे के अंदर इस ट्रायंगल का यूटिलाइज कीजिए कि एंगल OAB प्लस OBA, एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल एक्सटीरियर MOB, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो सेम प्रॉपर्टी है, ये साइड और ये साइड ये दोनों भी तो इक्वल है, तो इसलिए हमें एंगल OAB से मतलब है यहाँ पे OAB प्लस OAB इज इक्वल टू MOB। रीजन क्या लिखेंगे कि OA और OB भी इक्वल है, ठीक है, या फिर रेडियस भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 2 इंटू OAB इज इक्वल टू एंगल MOB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड होगी कंप्लीट हमारी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, ये दोनों भी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करेंगे 2 इंटू OAC प्लस 2 इंटू OAB इज इक्वल टू MOC प्लस MOB, ठीक है। तो यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, तो एंगल OAC प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल MOC प्लस एंगल MOB, ठीक है। तो OAC प्लस OAB, OAC प्लस OAB ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा एंगल BAC, ठीक है। 2 इंटू एंगल BAC इज इक्वल टू MOC प्लस MOB, MOC प्लस MOB ये क्या बना रहे हैं, हमारा BOC, एंगल BOC, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 इंटू यहां पे हमने क्या करना है कि 2 टाइम ऑफ BAC, 2 टाइम ऑफ BAC, यानी कि ये आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है तो हमने सामने रख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ BAC इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। तो यहां पे हमने ये प्रूव किया है। तो इस थ्योरम को आप कैसे डिनोट करोगे, तो कंप्लीटली मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं यहां पे, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। मैं नोट करता हूं इसको यहां पे, तो बार बार क्योंकि थोड़ा सा लेंथ ही रहेगा तो हम बार बार इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक बार इसको प्रॉपरली नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क कौन सी हमारे पास, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी ये वाली, यानी कि मेजर और माइनर दोनों अलग अलग है ये, ओके। सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल, डबल हो गया यहां पे कि एट सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल, ये डबल हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, इसका हाफ होगा अपोजिट में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग लिखेंगे हम डबल, द एंगल सबटेंडेड बाय, द एंगल
सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट, बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट, काफ़ी लेंथ है इसलिए मैं इसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल आप समझ जाना कि हाँ इस थ्योरम का यूटिलाइज करें। और इस थ्योरम को आपकी मैथ के अकॉर्डिंग है 10.8। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे यूजिंग थ्योरम 10.8। बट आप एग्जाम के अंदर ये नहीं लिखोगे कि यूजिंग थ्योरम 10.8। एग्जाम के अंदर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक आ सकता है या दो आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट लिखना है। बट यहाँ पे जो हम एक्सरसाइज करें उसमें हर क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली हर बार यूज ना करके मैं आपको सिंपल वे में लिख देंगे एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, डबल एट सेंटर, इतना करेंगे हम। तो दोबारा देखिए यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही आर्क है ना, इसका जो एंगल कहाँ पे है, सेंटर पे। और इसी आर्क का यहाँ पे देखो कि सेंटर पे और इसी आर्क का रिमेनिंग पार्ट पे, यानी ये हमारी आर्क का तो इसका एक बार सेंटर पे और इसी आर्क का रिमेनिंग सर्कल के पार्ट पे जो एंगल होगा ना वो इसका डबल होगा। ठीक है, ये है तो ये डबल हो जाएगा। ओके, जब इनको इक्वल लिखते हैं हम तब आपको अपोजिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब इक्वल लिखते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है, अपोजिट, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये इक्वल आएगा ना। तो इसमें आप कंफ्यूजन ना करें कि यहाँ पे 2 BAC है तो यहाँ पे BOC होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे 2 BAC का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर BAC एंगल हमारा 30 का है तो BOC कितना होगा, तो BOC का मतलब BOC इज इक्वल टू 2 इंटू BAC, यानी कि BAC की जो वैल्यू है ना उसको डबल कर दो आप तो 60 डिग्री हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इसी थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे अगेन एंड अगेन। ओके, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दैट इज इन फिगर In figure A, B and C are 3 points on a circle with center O। एक सर्कल है जो सेंटर O का है, सेंटर O गया। ठीक है, और A, B और C 3 पॉइंट्स है, A, B एंड C। ठीक है, 3 पॉइंट्स ऑन दी सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इज 30 डिग्री। एंगल BOC यानी कि B और O को मिलाएंगे, दैट इज 30 डिग्री। एंड एंगल AOB यानी कि ये एंगल, ये दे रखा हमें 60 डिग्री। इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC, यानी कि जो ABC आर्क है इसके अलावा जो हमारे पास एरिया बचेगा ना एंगल इसका आर्क का, वहां पे कोई पॉइंट है D। ठीक है, तो इनको मिलाएंगे हम। ओके, फाइंड एंगल ADC, फाइंड एंगल ADC। ठीक है, हमें ADC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। सो अभी जस्ट जो थ्योरम की थी उसी का ही रिजल्ट करेंगे हम यहाँ पे कि एंगल AOC, टोटल एंगल कितना है हमारा, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो हमें यहां पे कैलकुलेट करना है ADC। तो अब इसमें हम थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे 10.8 का। ठीक है, यूजिंग द थ्योरम,
कौन सी थी हमारी? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको, द एंगल सबटेंडेड, क्योंकि वो तो मैंने टोटली लिखवाया था ना, थोड़ा छोटा कर देते, एट द सेंटर बाय द आर्क, बाय द आर्क इज डबल, ठीक है, इज डबल टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखो आर्क जो हमारी ए सी है इसके थ्रू टोटल कितना बना हमारा? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर बाय द आर्क, हो गया, इज डबल टू द रिमेनिंग पार्ट, टू द रिमेनिंग पार्ट। तो यहां पे रिमेनिंग पार्ट में एंगल क्या बन रहा है? एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी सी। ओके, तो हमें ए ओ सी का पता है कितना है, दैट इज 90 डिग्री, इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए डी सी। तो हमें ए डी सी तो कैलकुलेट करना था, इसलिए जो ये 2 है इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड, सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करना है इसका। सो या तो आप इसको पहले यूजिंग द थ्योरम भी कर सकते हो, या फिर इस पोर्शन को पहले लिखो, लास्ट में साइड में लिख दो कि हाँ हमने इस थ्योरम का यूटिलाइज किया है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम करेंगे सेकंड के लिए, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेंगे अगर आपको थ्योरम का पता है और एक दो क्वेश्चन करोगे कि कहाँ से कहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, जो मेन था हमारा वो था थ्योरम। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक सर्कल है उसमें जो chord है ना वो रेडियस के इक्वल है, मीन्स मान लो रेडियस हमारी है ये, और जो chord है वो भी क्या है, इक्वल है, मीन्स सेंटर ए और ए बी chord है। ठीक है, chord इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, तो chord क्या है हमारी यहाँ पे ए बी, और ये इक्वल है रेडियस के, यानी कि ओ ए और ओ बी के। इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए ओ बी और ए बी तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल होने का मतलब जो ट्रायंगल ओ ए बी जो बनेगी ना यहाँ पे, दैट इज इक्विलेटरल। ठीक है ना, कौन सी ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल सबटेंडेड होते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे, 60 डिग्री के। सो एंगल, क्योंकि तीनों एंगल हमारे 60 की हो जाएगी, तो यहां पे मैं तीनों के बारे में लिख देता हूं, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। तीनों कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री ईच, यानी कि सारे के सारे 60 डिग्री। यहां तक तो हमने कंप्लीट किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो ऑन द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, तो मेजर और माइनर क्या क्या होती है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। ठीक है, वैसे ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको बता दिया था, फिर भी दोबारा सुने कि सेंटर के ऊपर जो रेडियस ने एंगल सबटेंड किया है, सेंटर के ऊपर जो रेडियस के थ्रू जो एंगल सबटेंड होता है ना, अगर वो एंगल हमारा रेस्ट ऑफ द एंगल के कंपैरिजन में छोटा होता है, सिर्फ कब, 180 को छोड़कर, 180 पे हमारी वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। सो 180 से अगर ये छोटा है तो बनेगा यहाँ पे माइनर आर्क। जैसे यहाँ पे देख लो ये वाला कि ये 60 डिग्री है ना, तो ए, इसमें मैं पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ए बी हो गया ना हमारा, इसको मान लेते हैं एम। तो यहाँ पे माइनर आर्क कौन सी है हमारी, माइनर आर्क ए एम बी हो जाएगा,
ऊपर निशान लगा देता हूँ आर्क का। और मेजर कौन सी हो जाएगी कि इस एंगल के अलावा जो बड़ा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है ना, उसमें इसके ऊपर कहीं पर भी, यानी कि ANB ले लेते हैं, तो जो हमारी ANB है ना वो हो जाएगी हमारी मेजर आर्क। ओके, हमें कैलकुलेट ये करना था, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। भी माइनर आर्क पे कहीं भी पॉइंट ले लो, तो हमने पॉइंट M ले रखा है कि एक तो ये वाला एंगल बताना है हमें, और एक आपको बताना है ये वाला मेजर के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले कैलकुलेट कर देते हैं मेजर के बारे में। ठीक है, द एंगल एट द मेजर आर्क। ठीक है, और मेजर आर्क हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट इज ANB, और ऊपर मैंने आर्क का साइन लगा दिया। ठीक है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था हमारा कि सेम कॉर्ड ने, यहाँ पे AB देखो कॉर्ड है ना, तो AB के थ्रू जो हमारा AMB है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, आर्क का। तो सेम आर्क का सेंटर पे एंगल कितना है, 60 डिग्री, और उसी सेम आर्क का रेस्ट ऑफ करेंगे तो सेंटर वाले के कंपैरिजन में ये क्या होता है, हाफ होता है ना, या फिर अगर इसकी बात करते हैं तो ये डबल होता है। ओके, तो यूजिंग द थ्योरम, मैं थ्योरम बार बार नहीं नोट करा, आप कर सकते हो। तो एंगल ANB इज इक्वल टू एंगल AOB। और ये कब होता है कि या तो आप ANB की वैल्यू निकाल रहे हो तो हाफ कर दो इसको, ठीक है, या फिर इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि या तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स एंगल ANB क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज 1/2 ऑफ एंगल AOB की वैल्यू क्या है, AOB दैट इज 60 डिग्री। हो गया, तो एंगल ANB इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये हमारा आंसर हो गया मेजर के लिए, यानी कि मेजर के लिए आंसर क्या हो गया हमारा, दैट इज 30 डिग्री। ओके, अब इसने ये बोला है कि हमें AMB की वैल्यू और निकालनी है यहाँ पे, तो AMB यानी कि ये, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि इसका अपोजिट क्या होगा, यहां पे तो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन, तो इसके अपोजिशन में सेंटर पे कहां पे जाएगा, दोबारा सुनो यहां से कि अगर मैं इसको इस टाइप से डिनोट करता हूं, ऐसे थोड़ा सा अलग बना देते हैं इसको, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे B है और यहां पे है M। ओके, ये हो जाएगा सेंटर। अब इसका क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये हमारा अपोजिशन में होगा इसके, समझ में आया कि ये वाला जो एंगल है ना हमेशा अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग आर्क का मतलब हो जाएगा अपोजिट, कि ये इस आर्क पे है तो रिमेनिंग आर्क क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो यानी कि ये जो एंगल है ना ये इसका हाफ है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ AOB। ठीक है, तो यहां पे पहले हम AOB की वैल्यू निकालेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, ये हमारा सेकंड पार्ट के लिए। तो कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स का निकालते तब 360 माइनस ये कितने का है, 60 डिग्री, दैट इज 300 डिग्री। हो गया, तो AOB की वैल्यू क्या आ गई हमारी 300, कब, जब रिफ्लेक्स में। तो अब यूजिंग थ्योरम, सेम थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे हम, तो एंगल AMB इज इक्वल टू, जो एंगल AMB है ना वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑन दी सेंटर, यानी कि हाफ ऑफ एंगल AOB। समझ गए, सेम इज इट इज थ्योरम, और वही आपको डिनोट करनी है जो अभी आपको बताई थी। ओके, एंगल AMB 1/2 और एंगल AOB क्या है हमारा, जो रिफ्लेक्स में निकाला था, दैट इज 300। तो जब इसको क्रॉस करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150 डिग्री।
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका इतना ही रहेगा। ये एक हमारा एंगल हो जाएगा 150 और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का जो लास्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Question number 3 is that in figure angle PQR is 100। एक फिगर आपको मैथ में दिया हुआ है, सेंटर O PQR, P पॉइंट ये Q है और ये R, ठीक है, और हम PO और इसको मैच कर देते हैं। तो आपको गिवन डाटा है कि एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री। हो गया। वेयर P, Q एंड R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ऑफ, फाइंड OPR, फाइंड एंगल OPR, यानी ये वाला एंगल कैलकुलेट। ओके, ये एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री और कैलकुलेट करना आपको सिर्फ छोटे वाला, ठीक है। सो स्टूडेंट यहां से वही थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे कि इस आर्क से जो एंगल यहां पे बना हुआ है, ठीक है, वो इसके रेस्ट में जो आर्क है ये वाला, उसके सेंटर पे डबल होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है। आप वो याद ना रखें बार बार कि ऐसे बना हुआ आएगा हर बार कि यहाँ पे डबल होता है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ऐसा याद ना रखें। क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो सकता है। ये हमारा माइनर के लिए था। अब अगर मैं मेजर के लिए बनाता हूँ तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का क्या है, डबल है। समझ रहे हो अब, ठीक है, कि सेम डायग्राम को आप कैरी ना करें, कुछ चेंजेस आता तो उस चेंजेस को देखें कि यहाँ पे जो एंगल है इसके अपोजिट में आ जाओ बस। यहाँ पे जो एंगल है वो इसके सेंटर पे डबल होगा, यानी सेंटर ओ पे क्या होगा, डबल। तो यहाँ पे मैं जो एंगल POR की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल POR वो कौन सा है हमारा, हाफ से ज्यादा ही है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्स भी लिख सकते हो आप। और डायरेक्ट अगर एंगल POR भी लेते हो तो छोटे वाला हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, यानी कि 360 में से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो एंगल बचेगा वो हमारा रिफ्लेक्स में, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज क्या होता है, हमेशा डबल होता है किसका, एंगल सबटेंडेड PQR, इस टाइप से। सो स्टूडेंट यहां पे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू PQR कितना है 100 डिग्री, दैट इज 200 डिग्री आ गया, ठीक है, POR। और कौन सा ये, रिफ्लेक्स। समझ में आया यहाँ पे कि POR जो ये वाला है ना, हमारे दो एंगल बन रहे POR के, एक छोटे वाला है, दूसरा इसका रिफ्लेक्स में। सो एंगल सिंपल POR की वैल्यू क्या आएगी, टोटल कितना होता है, ये 360 होता है ना, ओके। सो एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू कितना होगा, 360। तो एंगल POR की वैल्यू हमें निकालनी है, रिफ्लेक्स वाले की हमें पता है, दैट इज 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल POR कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री।
मीन्स 160 डिग्री। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 160 डिग्री। क्लियर है ना। अब आप ध्यान दीजिए कि पी आर ओ, जो ये वाली ट्रायंगल है पी आर ओ, इसमें पी ओ और ओ आर साइड इक्वल है। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर साइड्स कौन कौन सी, पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, दोनों साइड्स इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है ना ये दोनों, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, रेडियस यानी रेडी। हो गया। तो अगर दोनों साइड्स इक्वल तो उनके आमने सामने के जो अपोजिट एंगल होंगे उनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, सो करते हैं कि एंगल मान लेते हैं कि ये वाला एंगल है ना, ये मान लो x है, तो दोनों इक्वल ही होंगे ना। तो मैं इसमें x, लेट द एंगल आर, लेट एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू x। ठीक है, और रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो दोनों की वैल्यू x है ना, तो इसलिए इन राइट सिंपल है ये, इन ट्रायंगल POR सम ऑफ एंगल कितना होता है, इन ट्रायंगल POR सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 ना। तो x प्लस x प्लस 160 इज इक्वल टू 180, x प्लस x 2x और 160 उस साइड जाकर माइनस, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 20, देन x की वैल्यू क्या होगी 20 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10 डिग्री। ठीक है, और हमें तो एक ही वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो कि आपको जो मेजर आर्क, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप रिफ्लेक्स ही लिखो, यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो द एंगल ऑफ POR ऑन द मेजर आर्क। मेजर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये, दैट इज 200। ठीक है, एंगल ऑन मेजर आर्क। ओके, तो एंगल माइनर पे कितना 100 है, तो मेजर पे क्या होगा, डबल हो जाएगा 200। अंदर की साइड कितना 160, ये हमारी ट्रायंगल है जो कि आइसोसेल, क्योंकि PO साइड और OR साइड क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, बाय बाय।